उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों के निर्माण शैलियों को याद करने का आसान तरीका। आपने कई बार उत्तराखंड के मंदिरों के नाम और उनकी शैलियों को पढ़ लिया होगा, लेकिन इसके बावजूद आप इससे संबंधित क्वेश्चन को कंफ्यूजन के कारण एग्जाम में गलत कर देते हैं। आइए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसमें मैं आपके सामने मंदिर निर्माण शैलियों की सूची रख रहा हूं। इसमें बद्रीनाथ मंदिर की निर्माण शैली बौद्ध मठों की शंक्वाकार शैली है, हनौल मंदिर की नागर शैली, केदारनाथ मंदिर की कत्यूर शैली, जागेश्वर मंदिर की केदारनाथ शैली, कटारमल का सूर्य मंदिर की उत्तराखंड शैली, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर की द्रविड़ शैली, लाखा मंडल देहरादून के शिव मंदिर की उत्तराखंड शैली, मध्य महेश्वर रुद्रप्रयाग की पंडित शैली या छत्र प्रधान शैली, तुंगनाथ मंदिर देव रुद्रप्रयाग की कत्यूर शैली, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर की गुज्जर प्रतिहार या नाग शैली, इसे हिमाद्री शैली भी कहते हैं। इसमें आपको मंदिरों के नाम के साथ साथ मंदिरों की शैलियां भी पता होंगी, लेकिन एग्जाम के समय हमें क्वेश्चन में जो 4 विकल्प प्राप्त होते हैं उसमें हमें कंफ्यूज हो जाता है कि किस मंदिर की कौन सी शैली है। इसी कारण मैंने इन मंदिरों की शैली को याद करने के लिए एक आसान तरीका खोज निकाला। इसमें प्रथम श्रेणी में उन मंदिरों को लेते हैं जिनमें मंदिरों के नाम का प्रथम अक्षर उनकी शैलियों के प्रथम अक्षर से मेल खाता है। जैसे सबसे पहले हम बद्रीनाथ की बात करते हैं। बद्रीनाथ में प्रथम अक्षर बौ है और इसके निर्माण शैली में भी प्रथम अक्षर बौ है, अर्थात बौद्ध मठों की शंक्वाकार शैली। यदि इसमें एक बौ को और जोड़ देते हैं, वह है बद्रीनाथ मंदिर के प्रधान देवता विष्णु। इस प्रकार एक बौ से 2 प्रश्नों के उत्तर निकल कर आते हैं। गौर से देखिए, बौ से बद्रीनाथ और बौ से बौद्ध मठों की शंक्वाकार शैली, अर्थात बद्रीनाथ मंदिर बौद्ध मठों की शंक्वाकार शैली में बना है, और बौ से विष्णु अर्थात बद्रीनाथ के प्रधान देवता विष्णु हैं। इसमें बौ व में अंतर है, लेकिन याद करने के लिहाज से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मैं आपकी एक और चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं। कई परीक्षार्थी ये सोचते होंगे कि हमने बद्रीनाथ मंदिर की शैली मुगल शैली पढ़ी थी और आप बौद्ध मठों की शंक्वाकार शैली बता रहे हैं। इसके बारे में मैंने कुछ अच्छी किताबों में पढ़ा कि बद्रीनाथ मंदिर बौद्ध मठों की शंक्वाकार शैली में बना है। इसमें एक अच्छी किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूं। वो किताब है डी शर्मा की उत्तराखंड ज्ञान कोश भाग 2। और इस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है बद्रीनाथ मंदिर बौद्ध मठों की शंक्वाकार शैली में बनी है। मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आप भी बद्रीनाथ मंदिर निर्माण की शैली के बारे में पता लगाएं, बशर्ते कि ये किताब प्रमाणित हो। बद्रीनाथ निर्माण शैली के बारे में हमने पता लगा लिया। अब हम बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की निर्माण शैली की। इसमें भी आपको इसका पहला अक्षर कौ पकड़ना है। जैसे कौ से केदारनाथ और कौ से कत्यूर शैली, अर्थात केदारनाथ मंदिर कत्यूर शैली में बना है। इसमें आपको एक और चीज गौर करनी है तुंगनाथ मंदिर की।
तुंगनाथ मंदिर की निर्माण शैली भी कत्यूर शैली में बनी है। और आपको केदारनाथ मंदिर की निर्माण शैली कौसे कत्यूर पता चल गई है। इसमें आप नाथ शब्द को पकड़ें। केदारनाथ में अंत में नाथ जो अक्षर है और तुंगनाथ में भी अंत में नाथ अक्षर जुड़ा है। अतः इसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि दोनों की अर्थात केदारनाथ और तुंगनाथ की निर्माण शैली भी एक समान अर्थात कत्यूर शैली है और दोनों शिव मंदिर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर की। इसमें देवप्रयाग का पहला शब्द दौ है। दौ से देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर और दौ से द्रविड़ शैली। यहाँ दौ से दक्षिण भारत शब्द भी निकलता है अर्थात द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है। इस प्रकार यहाँ दौ से 2 क्वेश्चन बन गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गोपीनाथ मंदिर की। गोपीनाथ मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली में बना है। यहाँ भी गौ से गोपीनाथ मंदिर और गौ से गुज्जर प्रतिहार शैली है और गौ से गोपेश्वर शब्द भी निकलता है। इस प्रकार यहाँ भी एक गौ से 2 प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं। यहाँ पर आपको गुज्जर प्रतिहार शैली के अलावा हिमाद्री या नाग शैली भी याद करनी है अर्थात गोपीनाथ मंदिर की गुज्जर शैली को हिमाद्री शैली या नाग शैली भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जागेश्वर मंदिर की। यह केदारनाथ शैली में बना है। यहाँ पर आप यह तुलना कर सकते हैं कि जागेश्वर मंदिर शिव मंदिर है और केदारनाथ भी शिव मंदिर है अर्थात जागेश्वर केदारनाथ का ही रूप है। इसी कारण जागेश्वर की शैली केदारनाथ शैली है। जागेश्वर के बाद हम बात करते हैं मधमहेश्वर की। यह रुद्रप्रयाग का शिव मंदिर है जो पंडित शैली या छत्र प्रधान शैली में बना है। कल्पना कीजिए मधमहेश्वर में भगवान शिव पंडित बने हैं और उनके हाथ में छतरी है। जैसा कि अक्सर आप देखते होंगे कि पंडित जी के हाथ में छतरी होती है। यहाँ पर पंडित से पंडित शैली और छतरी से छत्र प्रधान शैली है। मधमहेश्वर के बाद हम बात करते हैं लाखामंडल और कटारमल मंदिरों की। ये दोनों मंदिर उत्तराखंड शैली में बने हैं। गौर से देखिए इन मंदिरों के अंत में लौ अक्षर है। लाखामंडल में भी अंत में लौ है। कटारमल में भी अंत में लौ है। इसे हम 3 शब्दों में लिखते हैं। नंबर 1 लाखामंडल, नंबर 2 कटारमल, नंबर 3 उत्तराखंड शैली। अर्थात लाखामंडल और कटारमल उत्तराखंड शैली में बने मंदिर हैं। आपको पता होगा उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल है। यहाँ पर हम उत्तराखंड के बदले उत्तरांचल शब्द लिख लेते हैं। इस प्रकार लाखामंडल, कटारमल और उत्तरांचल इन तीनों में अंतिम शब्द लौ है। तभी लाखामंडल कटारमल की शैली उत्तरांचल या उत्तराखंड शैली है। यह केवल कल्पना है। इसके बाद हम बात करते हैं हनौल मंदिर की नागर शैली। अर्थात हनौल मंदिर नागर शैली में बना है। इसे आप बिना ट्रिक के याद कर लीजिए क्योंकि प्रत्येक शब्द के लिए ट्रिक नहीं बन पाती है। फिर भी मैंने एक कोशिश की है। हनौल शब्द में बीच का अक्षर नो है और नो से आप नागर शब्द बना सकते हैं। इस प्रकार हनौल नागर शैली में बना मंदिर है। इन मंदिरों के निर्माण शैली को पुनः एक बार और देखते हैं। जैसे बौ से बद्रीनाथ और बौ से बौद्ध मठों की शंक्वाकार शैली, कौ से केदारनाथ और कौ से कत्यूर शैली। इसमें केदारनाथ में नाथ शब्द आ रहा है और तुंगनाथ में भी नाथ शब्द आ रहा है। यदि केदारनाथ की मंदिर शैली कत्यूर हुई तो तुंगनाथ में भी कत्यूर शैली हुई। ये आप
जोड़ते हुए, कल्पना करते हुए याद कर सकते हैं। इसके बाद गौ से गोपीनाथ मंदिर और गौ से गुज्जर प्रतिहार शैली। इसके बाद की ट्रिक तुलना के रूप में है। जागेश्वर मंदिर केदारनाथ शैली में बना है, जैसे जागेश्वर मंदिर केदारनाथ के ही रूप हैं, और वहीं मदमहेश्वर मंदिर पंडित शैली या छत्र प्रधान शैली का है। इसमें आपको केवल कल्पना करनी है। मदमहेश्वर में भगवान शिव पंडित बने हैं और उनके हाथ में छतरी है, जैसा कि अक्सर आप देखते होंगे पंडित जी के हाथ में छतरी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लाखामंडल और कटारमल के मंदिर शैलियों की। ये दोनों मंदिर उत्तराखंड या उत्तरांचल शैली में बने मंदिर हैं। इन दोनों के अंत में लौ अक्षर आता है और उत्तरांचल में भी अंत में लौ अक्षर आता है। इस प्रकार उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर शैली का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको याद करने का यह आसान तरीका पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब